राम राज्य सुरक्षा है, क्या सुरक्षा है भाई? जब प्रतिनिधि को गायब कर दिया जा रहा है, नहीं कोई खोज रहे, तो हमारी क्या होगी? ये तो खुलासा तब थोड़ा से लोग किए जब दबाव पड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव भैया जी, उन्होंने जब ट्वीट किया तब इस मामले थोड़ा प्रशासन टाइट हुआ, तब जाकर के धीरे धीरे इसके राज खुलना शुरू हुआ, नहीं तो इसको खुलते ही ना अभी कम कम दसियों दिन ऐसे चलता रहता है कि मामले को डिले किया जाए। पुलिस ने कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत है, नहीं तो शायद खुलासा कर देते, बहुत जल्दी हो जाता। इसी तरह क्या रामराज होता है। प्रशासन चाहिए कि उस लोगों के ऊपर बुलडोजर चले, उनका घर गिरे और हमें न्याय मिलना चाहिए। इस सरकार में पुलिस प्रशासन ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हम लोग उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। हम लोग चाहते हैं कि जो उनके वो गुनहगार हैं, जो उनका कत्ल किए, उनके घर पे बुलडोजर चले और कुछ ना हो तो उनका इनकाउंटर कर दें सीधे से। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोड़ियार के ग्राम मोहम्मदपुर गांव में। ये वही गांव है जो रणधीर सिंह यादव निवास करते थे। रणधीर सिंह यादव 22 तारीख को गायब होते हैं। 22 अगस्त को बड़े ही रहस्यमयी तरीके से 9:30 बजे रात से गायब बताए जाते हैं। उसके बाद 28 तारीख को शाम को 4 बजे एक खबर पुलिस के द्वारा मिलती है कि उनकी डेड बॉडी पूरा मुफ्ती थाने क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर मिलती है और वहीं पर पुलिस ने लावारिस समझ करके उसका अंतिम क्रिया कर दिया। अब जैसे ये खबर क्षेत्र में फैलती है, शोक की लहर डूब जाती है और लोगों का यही कहना है कि हमारे इतने बड़े नेता को, भारतीय जनता पार्टी के नेता को, हमारे जनप्रतिनिधि को 6 दिन तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई और अंत में यही से 20 किलोमीटर की दूर पर उसका अंतिम क्रिया कर दिया गया, अंतिम संस्कार तक कर दिया गया। हमें अंतिम दर्शन तक का मौका नहीं मिला। चाचा जी हैं, रणधीर यादव जी के चाचा हैं और इन्हीं से पूरा आज समझते हैं क्या है मामला, क्या कहना है चाचा। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीसीआईडी जांच होनी चाहिए और जांच में निष्पक्ष हो। और जो नार्को टेस्ट वाली बात चल रही है, नार्को टेस्ट भी होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये तो खुलासा तब थोड़ा से लोग किए जब दबाव पड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव भैया जी, उन्होंने जब ट्वीट किया तब इस मामले थोड़ा प्रशासन टाइट हुआ, तब जाकर के धीरे धीरे इसके राज खुलना शुरू हुआ, नहीं तो इसको खुलते ही ना अभी कम कम दसियों दिन ऐसे चलता रहता है कि मामले को डिले किया जाए। हम चाहते हैं इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और हम लोगों को जो होता है पोस्टमार्टम में जो रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग पे, हाँ, वो रिकॉर्डिंग भी ओपन की जाए सबके सामने, ओपन किया जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई चोरी से नहीं है, रिकॉर्डिंग ओपन होना चाहिए। जनता देखे कि इनका टेस्ट हुआ था या इनका बॉडी इस तरह मिली थी, जो भी मिला था उसको दिखाया जाए जनता को। ये खुलासा होना चाहिए। जिस तरीके से जो पुलिस ने खुलासा किया है अब तक डीसीपी प्रयागराज ने, उससे आप सहमत हैं? एक पैसे नहीं सहमत, कहीं से भी मन कहीं नहीं रहा है कि ये हमारे सामने जैसे सच्चाई है। ये तो जैसे बनावटी चीज हो, कोई बना के लाकर हम लोगों को सांत्वना के लिए पेश कर दिया गया है। कहीं से भी भरोसा हो ही नहीं रहा है कि सच्चाई है। जिस तरह से मुलजिम को देखा गया है, इससे लग रहा है कि सारी सारी बनावटी चीजें हैं, सब साजिश की गई, सब सारी साजिश है, कुछ भी इसमें नहीं दिख रहा है कि सच्चाई है। जो अवैध संबंध की बात आ रही है वो, अब उसके बारे में देखिए, हम लोग तो बहुत नजदीकी में थे नहीं, वहाँ यहाँ रहते थे, हम लोग यहाँ रहते थे, उनका काम दूसरा था। व्यक्तित्व तो आप जानते थे? नहीं, बहुत ज्यादा हम उसके व्यक्तित्व के बारे में नहीं घुसे हैं, इसलिए उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हम वहाँ पर तक नहीं पहुंचे हैं। हमारा घर थोड़ा दूर है, इनका दूर निवास रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? बस यही कहना जाए, प्रशासन चाहेंगे, सरकार से, योगी सरकार चाहेंगे, जहाँ यहाँ राम राज्य है, राम राज्य में कम को इसी तरह से क्या राम राज्य होता है। प्रशासन चाहिए कि उस लोगों के ऊपर बुलडोजर चले, उनका घर गिरे और हमें न्याय मिलना चाहिए। हर हाल में हमको न्याय मिलना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए और सीबीसीआईडी जो जांच होती है, इसकी जांच में निष्पक्ष हो, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यही हमारे लोगों की मांग है। इस तरीके से उनकी डेड बॉडी को लावारिस बता करके 2 दिन बाद 26 तारीख को जला दिया गया, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर तो सवाल खड़ा हो गया ना, उसको कहने की उनकी जरूरत ही नहीं है भाई। हमारी गुमशुदी लिखाई गई 23 तारीख को, हमारा जिला प्रतिनिधि गायब हुआ है। जब गुमशुदी लिखाई गई है तो वहाँ लाश कोई मिलती है किसी ट्रैक पर, किसी भी जगह पर मिलती है तो उसको उस थाने तक सूचित किया जाता होगा, और जाता होगा तो उसको चाहिए कि ना तो हमारे घर तक सूचना दे, भाई एक लाश वहाँ कटी है, मिली है, आप लोग जाइए वहाँ पहचानिए, वहाँ लाश उस थाने में रखी है। हम लोग जाते, परिवार वाले हमको पहचानते जानते, लेकिन कुछ नहीं, कोई हम लोग कोई जानकारी नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज हमको बताया जा रहा है कि वहाँ बॉडी मिली थी, वहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, हमको जला दिया, बस बात खत्म हो गई। हम लोग कोई मतलब ही नहीं है ना, कि हम लोग कोई जैसे कोई मतलब ही नहीं, सरकार से कोई मतलब ही नहीं कि इस केस में आ रहे, जैसे कोई मतलब नहीं, एकदम बेकार है। कोई सरकार रामराज जैसे कहने केवल नाम का है, बस कुछ नहीं कर रहे। पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। कानून व्यवस्था में यही तो है ना कि सब कुछ जानते हैं। पुलिस चाहती ना तो 2 दिन में खुलासा कर देती, 6 दिन में कुछ खुलासा नहीं हुआ, 7वें दिन खुलासा 6वें दिन हो रहा है। पुलिस मतलब पुलिस ने कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत है, नहीं तो शायद खुलासा कर देती, बहुत जल्दी हो जाता।
एक छोटा सा वो है, इतनी बड़ी घटना हुई, उसके लिए तमाम तरह की चीजें होती है, फुटेज होता है, जो हमने बताया जैसा कि फुटेज है और तमाम चीजें हैं से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह होते हैं उससे माध्यम से बहुत कुछ जानकारी निकल सकती है। क्या हम लोग के पास हमने कोई पाया ही नहीं, आज तक कोई ऐसी चीज नहीं आई ना, हम लोग बुलाया गया घर वालों परिवार वालों कि हाँ भाई आप चलिए तो समझिए कि हाँ क्या हो रहा है, या कुछ पूछा जाता तुमको कुछ जानकारी है, कुछ बता सकते हो, किसी शक है, कुछ भी नहीं, केवल कोई इंट्रोडक्शन है, कुछ नहीं, बस आए और गए। बस आप लोग वहाँ गए थे जिला पंचायत अध्यक्ष जी के केबिन में मिलने के लिए, वहाँ क्या हुआ था? वहाँ कुछ नहीं, वहाँ तो वही तो हम तुम्हारा तुरंत समझ गए ना कि ये तो सारी कुछ घटना खुलासा हो चुका है, केवल बाहर निकलना बाकी है, उसको इंतजार कर रहे हैं अब जिस चीज का कि थोड़ा मामला डिले हो जाए, लोगों का आक्रोश कम हो जाए, इसलिए वहां पर जो मैंने उठाया उस बात को अध्यक्ष जी के सामने उठाया कि अध्यक्ष जी सांसद आपका, विधायक आपका, अध्यक्ष आप है, सरकार आपकी है, सब कुछ होते हुए भी आज 6 दिन हो गया, बता दीजिए कहीं कोई सुराग मिला हो? जब एक जनप्रतिनिधि को सुराग नहीं मिल सकता, आम पब्लिक की आप क्या कर सकते हो? उसकी कैसे रक्षा होगी? सुरक्षा आप कहते हो राम राजे सुरक्षा है, क्या सुरक्षा है भाई? जब प्रतिनिधि को गायब कर दिया जा रहा है, नहीं कोई खोज हो रही, तो हमारी क्या होगी? हम चाहते हैं प्रशासन से तत्काल इसको नार्को टेस्ट होना चाहिए और इसको सीबीसीआरडी जो भी जांच होती है उसके तहत, और हाँ, और एलआई भी बदलना चाहिए। हाँ, एलआई भी बदलना चाहिए, जो से भरोसा नहीं है, नया आना चाहिए, कोई अच्छा सा आदमी आए जो निष्पक्ष हो, न्यायप्रिय हो, जो कि हमको न्याय दे सके। हम न्याय चाहते हैं, हम गलत के साथ नहीं देते हैं, सच्चाई हमको सामने आनी चाहिए, जैसा भी हो, लेकिन सच्चाई आनी चाहिए, सच्चाई चाहिए। जो अभी सच्चाई बाहर आई उसमें आप लोग ये तो एक पैसा किसी नहीं भरोसा हो रहा है, हमारे पूरे गांव को नहीं भरोसा, रिश्तेदार नातेदार भरोसा नहीं, जो आ रहे हैं उनको नहीं भरोसा, किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा, किस तरह घटना हुई है, कुछ हुआ है। जितने लोग यहाँ खड़े हैं किसी को भरोसा है जो डीसीपी प्रयागराज ने खुलासा किया है? किसी को भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है जी, कोई भरोसा नहीं। हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे जी, हम इस चीज से संतुष्ट नहीं है, हमारा नेता आज भी है, हम नहीं मानेंगे जब तक उनको अपने आंख से नहीं देखेंगे, हम इसके लिए बहुत आगे तक जाएंगे। आप लोग संतुष्ट नहीं है जो डीसीपी? कोई ऐसा भी नहीं है जो डीसीपी से संतुष्ट हो? कोई नहीं है। मुलजिम को ले जा रहे हैं जैसे जूता टाई बेल्ट लगा के, मुलजिम नहीं चल रहा है, वो मुलजिम है, ऐसे ले जाया जाता है जैसे मुलजिम को ले जा रहे हैं, जूता टाई बेल्ट लगा के ले जा रहे हैं, हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं दादाजी? रणधीर यादव जी को आप जानते थे? हाँ, मैंने किसी काम बहुत करे, अभद्र हमारा घर का उड़ियार में है, जान रहे कि नेताजी बहुत अच्छे आदमी है और कोई गड़बड़ आदमी नहीं थे। अगर इनका तो मार दे, इनके जो साथी लोग, रिश्तेदार लोग जो राम सिंह हरे हैं बहुत कम जानते हैं। और ये वो पूरे क्षेत्र के लोग हैं, इनमें से जिला पंचायत सदस्य के क्षेत्र के कौन से लोग हैं? ये देखिए, ये वो क्षेत्र के सब लोग हैं, ज्यादातर क्षेत्र के लोग हैं, ये क्षेत्र के लोग हैं। अपने नेताजी एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनका अंतिम दर्शन भी ना करने को मिले। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है, कम से कम उनका अंतिम दर्शन हम लोगों को देखने को मिल जाता, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन इस सरकार में पुलिस प्रशासन ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हम लोग उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। अब इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब उनको पता है, लेकिन हमको लोग को तो चाहिए ना कि कम से कम उनके बारे में खुलासा तो होना कि कैसा हुआ उनके साथ, क्या बीती उनके साथ, हम सबको जानना है। लेकिन ऐसे नेता थे हमारे कि हमारा जो उनका पंचायत था, जिला पंचायत हम क्षेत्र जो था, इतने अच्छे नेता आज तक हम लोग देखे ही नहीं, इतने शानदार नेता और इतने सहनशीलता और सरल स्वभाव के थे हम, इसीलिए हमारा पूरा जो क्षेत्र उनका है सब शोक में डूबा हुआ है उनको लेके। लेकिन ये हुआ खुलासा ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अगर आज कुछ होता, अगर उनकी बॉडी मिली होती, कुछ होता तो हम लोग कुछ और आगे करते, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो सके? लोग के यहाँ जब भी कभी जो उनका क्षेत्र लगता था, हम लोग के यहाँ कभी बाढ़ हमेशा आती थी, हर साल आती थी, लेकिन हमारे लोग के यहाँ कभी ये टेंशन ही, हम लोग जानवर रखते हैं, जानवर लेके बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन जब भी बाढ़ आती थी सब लोग एकदम बेफिक्र होकर जानवर लेके बाहर चले जाते थे, जानते थे कि वहाँ रणधीर भैया आएंगे। जानवरों की भी पूरी व्यवस्था होती थी और आदमियों की, जितनी समय आदमी लोग घर पे नहीं खाना पाते थे, उससे सुबह हमारे रणधीर भैया हम लोग सबको खाना देते थे, एकदम जैसे अपना घर समझते थे, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती थी रणधीर भैया के रहने पर। हम लोग चाहते हैं कि जो उनके
वो गुनहगार हैं जो उनका कत्ल किए, उनके घर पे बुलडोजर चले और कुछ ना हो तो उनका इनकाउंटर कर दें सीधे से। हाँ, और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब सामने से मुख्य आरोपी अगर गिरफ्तार हो गया है तब भी उसको मैं देख रहा हूँ एकदम आराम से, जैसे एकदम कोई उसके ऊपर दबाव ही नहीं है। क्षेत्र में क्या चर्चाएं चल रही है? क्षेत्र में हमारे पूरे सब लोग एकदम शोक में डूबे हैं। हाँ, अभी अब क्या करें, कोई कुछ बॉडी वॉडी मिली होती तो अभी लोग आते देखने, अब सोच रहे हैं कि कैसे जाएं, क्या करने जाएं। ये पूरा समर्थन। और कौन है भैया क्षेत्र से? इधर देखिए, पूरा ये क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पर रणधीर यादव जी के घर पे आए हुए हैं और लगातार पिछली खबर में हमने दिखाया कि किस तरीके से रणधीर यादव की बहन ने बड़े आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया और उनकी पत्नी बबली यादव जिला पंचायत सदस्य ने भी बड़े आरोप प्रशासन पर लगाए। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कानून व्यवस्था कैसे चल रही है। जो कहा जा रहा है, नवाबगंज थाने की पुलिस लगातार सोई हुई थी। 6 दिनों तक वो चित्रकूट और प्रयागराज में ढूंढती रही, जबकि उनकी डेड बॉडी पूरा मुफ्ती के रेलवे ट्रैक पर मिलती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सच में अपराधी अपराध करने के बाद एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ से चित्रकूट 80 से 90 किलोमीटर दूर है। 80 से 90 किलोमीटर की दूर पर स्कॉर्पियो मिलती है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर डेड बॉडी मिलती है और राम सिंह जो कि आरोपी है वो प्रतापगढ़ से मिलता है। ऐसे में 3 जिले प्रयागराज, चित्रकूट और प्रतापगढ़, कौशाम्बी में बॉडी मिलती है। कौशाम्बी का क्षेत्र लग जाता है पूरी मुफ्ती का वो थाना क्षेत्र का जहाँ पे रेलवे ट्रैक मिली है। 4 जिले जहां पर ये पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है। इस पर क्या सच में कोई दूसरी साजिश है जो कि पुलिस छिपा रही है, जो कि लोगों का कहना है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो पुलिस बता रही वो सही है। इस पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।